सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बोलो इसको, इसका पोएट कौन है? इसका पोएट है वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन, ठीक, देख लो ये तुम्हारा अमेरिकन पोएट है। अमेरिकन पोएट है, ठीक, अमेरिका का पोएट है। इसका कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है, तुम याद करना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है। उसका नाम है लिप्स ऑफ ग्रास। लिप्स ऑफ ग्रास, तो जगह लिप्स ऑफ ग्रास जो है वो किसने लिखा है? तो वो भी लिखा है सॉन्ग वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा है वो भी। क्लियर? तो तुमको ये सब काम जो है ना, सब काम तुमको एक्सप्लेन करने का काम देगा तुमको कि कैसे एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर पोएट का नाम, कहाँ का पोएट है और ये कहाँ से लिया है, पूछेगा तुमको कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कहाँ से लिया गया है, तो लिप्स ऑफ ग्रास से लिया गया है। दोनों कौन लिखा है? वाल्ट व्हिटमैन लिखा हुआ, ठीक। तो अब आराम से समरी पढ़ना आराम से, ठीक। पहले समझो कहानी को, कहानी समझ में आ गया अपना पूरा आंसर बन जाएगा। लिख लिया पहले के लिए पूछो आराम से। हो गया? देखो सुनो, द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन रिटन बाय वाल्ट व्हिटमैन। कौन लिखा है? वाल्ट व्हिटमैन लिखा हुआ है। ही वाज एन अमेरिकन पोएट। कहाँ का पोएट है? अमेरिकन। मतलब तू समरी लिखो, कुछ भी लिखो ना, तुमको शुरू में तुमको 3-4 लाइन लिखना ही पड़ेगा कि किस क्या कहते हैं, ये जो है किसने लिखा है, कहाँ का है, कैसा पोएट है और कोई जो बुक है ये कहाँ से लिया गया है। तो पहले फर्स्ट लाइन क्या लिखेगा कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज़ बीन कंपोज्ड बाय या रिटन बाय वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन वाज ए अमेरिकन पोएट, या ही क्या कहता है, इट्स पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज टेकन फ्रॉम लिप्स ऑफ ग्रास, वहाँ से लिया गया है। अब देखो यहाँ पर जो मेनली बताया गया, देखो सॉन्ग इसमें बोला गया है सिंग itself या myself for enjoy मतलब यहाँ पर जो है लेखक अपने आप में और अपने इंजॉय के लिए क्या करता है, गाना गाता है। और इसमें यह बोला गया है कि हम जो है, हमारा जो पर्सनैलिटी है किसी भी इंसान का, वह भी लेखक का भी वही है। तो इसमें हर इंसान क्या है, सेम है। तो इस पोएम का अगर हम थीम देखेंगे पहले, अगर मोटा मोटी, तो यह थीम निकलता है हमारा यूनिवर्सल ब्रोदरहुड। लिखना नहीं सिर्फ समझ लो, यूनिवर्सल ब्रोदरहुड एंड यूनिटी। क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल ब्रोदरहुड एंड यूनिटी, मतलब विश्वव्यापी भाईचारा। कि इसमें जो पूरा हम जो है वो हमारा कोई भी और अलग इंसान है, दोनों इंसान अलग नहीं है। सब चीज़ का जो बॉडी किससे बना हुआ है पता नहीं, कि हमारा आग से मिलकर बना हुआ बॉडी, आग से, पानी से, हवा से, धूल से। तो सबका बॉडी क्या है? सेम है। कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं है, सबका क्या है? बॉडी सेम है। सबका ब्लड भी क्या है? सेम है। इसमें ये तुम बताना चाह रहा है, ठीक। देखो क्या कहता है फर्स्ट लाइन, इन दिस पोएम द पोएट इज इन हिज गुड मूड। अभी जो पोएट किस में है? अच्छी मूड में है। एंड सेलिब्रेट हिज सॉन्ग हिमसेल्फ, और अपने आप में क्या करते हुआ गाना गा रहा है, ठीक, क्योंकि वो खुश अच्छा मूड में है। द पोएट से डैट, अब पोएट कहना क्या चाह रहा है, देखो, ऑल आर सेम, सब क्या है? सेम है। ऑल आर सेम एंड ऑल हैव सिमिलरिटीज, सबके पास क्या है? समानता है, किसी के पास विभिन्नता नहीं है।
विभिन्नता सिर्फ क्या है कि हम अपना एक आदमी है वो अपने दिमाग का यूज कैसे करता है, लेकिन बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी का फंक्शन सब कुछ क्या है सेम है। जैसे हमारे पास अगर 2 आँख है, तुम्हारे पास 3 आँख नहीं ना है, तुम्हारे पास है तो सही से देखो समझा। तो ऐसे होता है तू मंगल ग्रह से आए तो क्यों नहीं यहाँ का है, समझा। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि हर इंसान क्या है सेम है, सिर्फ बॉडी का जो है ना मेंटलिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन बॉडी हर आदमी क्या है, ऑल आर सेम। ही थिंक्स दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिम एंड अदर पर्सन, मतलब यहाँ पर सिंपल ऑल आर सेम और ऑल हैव सिमिलरिटीज, सबके पास क्या है, समानता है। हम में, इसमें लिखा क्या बोला है, मी, मतलब हम में एंड अदर पर्सन में, जो उसके अलावा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं। तो क्या लिखेंगे, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड मैन, आदमी और आदमी में कोई समानता, कोई मतलब विभिन्नता नहीं है, समानता ही है, ठीक। ही थिंक हो गया, ही थिंक दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड मैन हो गया। ही से दैट एवरी पर्सन हैज द सेम फीलिंग, सबके पास क्या होता है, सेम फीलिंग होता है, एंड सेम एटम ऑफ ब्लड, ब्लड भी क्या होता है सेम, ब्लड भी क्या होता है सेम। तो तुम पहला पैराग्राफ देखो, इसमें समझ में क्या लिखेगा। अगर हम पहला पैराग्राफ का बात करेंगे, हम फर्स्ट पैराग्राफ, तो क्या सीखा इसमें कि कहानी कौन लिखा है, कैसे लिखा, उसके बारे में तो लिखना, ठीक। मतलब पूरा पोयम के बारे में तुम लिख दो फर्स्ट पैराग्राफ, कि कहाँ कौन लिखा है, कहाँ का है, कैसा पोएट है, ठीक, फर्स्ट। सेकेंड में तुम क्या करना है कि अब तुम थीम लिखना शुरू कर दो। देखो फर्स्ट स्टेप पढ़ा तुम, तो स्टेप फर्स्ट में क्या पढ़ा, पूरा के पूरा बताया गया है मैन और मैन के बीच में क्या समानता। जितना तुमको लगता है कि आदमी, एक आदमी के पास अगर एक फीलिंग है तो उसके पास भी क्या होगा, सेम फीलिंग होगा, फीलिंग भी सेम है, ब्लड भी सेम है, बॉडी का स्ट्रक्चर भी सेम है, मेंटलिटी भी सेम, मतलब जितना भी तुमको करना है इसमें सिर्फ तुमको सेम लिखना है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड मैन, ठीक। इसका याद रखो कैसे लिखा, रटा ने मारो आप, अगर हम लिखेगा तो बहुत टाइम चलेगा रटा मारने में, ठीक। देखो अकॉर्डिंग टू पोएट, पोएट के अनुसार ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर सेम। अब सेम है, पूछेगा क्यों, बिकॉज, क्या कारण है, तो बिकॉज ऑल द पीपल्स आर born from parents and the blood of every humans being is same। मतलब क्या बोला गया है कि सबका पूर्वज, जैसे मान लो कि हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वज के पूर्वज, जैसे मान लो कि हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी, उसका ब्लड और हमारा ब्लड या तुम्हारा ब्लड, उसमें कोई सेम है, कोई सेम, पूरा सेम है। बोलो ना, हम उल्टा पूछ सकते हैं तुम सब ना, मतलब सब कुछ क्या है सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इससे क्या प्रूफ हो सकता है कि हमारे एंसेस्टर और हम दोनों क्या है सेम है, ठीक। लेखक भी क्या है सेम, लेखक कोई अलग से नहीं आया है, सिर्फ एक को छोड़ करके, उसका नाम देख लो, मालूम है ना, सिर्फ उसको छोड़ करके कि वो मंगल ग्रह से आया। कौन, तुम्हारे बीच में बैठा हुआ है, उसको बोल रहे पीछे क्या दिख रहा है, हो गया। ही सेज दैट हिज बॉडी, उसका बॉडी, उसका टंग, उसका जीभ एंड एवरी एटम ऑफ ब्लड हैव बीन फॉर्म्ड बाय सॉइल एंड एयर। क्वेश्चन पूछेगा कि ह्यूमंस का वो बॉडी है वो किससे मिलकर बना हुआ है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड टिबिटमेंट, सॉइल और हवा, मतलब मिट्टी और हवा से मिल करके क्या बना, ब्लड बना हुआ है, हमारा टंग बना हुआ है, हमारा एटम से बना हुआ है, ठीक। चलो आगे। द पोएट होप्स डैट, मतलब पोएट यहाँ पर क्या करता है, आशा करता है, हिज हेल्थ इज परफेक्ट सेव द एज ऑफ 37 ईयर्स। अब यहाँ पर बताया गया अपने हेल्थ के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में, उसका जो हेल्थ है वह क्या है, बढ़िया है, 37 साल का भी है, और वह ऐसा मतलब आशा करता है कि वह ऐसा ही स्वस्थ रहे मरते दम तक, समझा। मतलब कोई बीमारी से नहीं मरे, मरे तो भाई एक्सीडेंटली मरे, ठीक। मतलब कोई नहीं कि मतलब हम बीमार हो इस कारण से मर रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, समझा ना। लोग इसको हटा देंगे, साफ कर देंगे।
चलो आगे चलते नेक्स्ट। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बोला गया है, परफेक्ट हेल्थ। परफेक्ट हेल्थ की हेल्थ सब कुछ होता है, हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना पूछेगा कौन कि जब उसका परफेक्ट हेल्थ था तो उस टाइम में उसका कितना एज था, तो 37 साल का था, ठीक, 37 ईयर्स ओल्ड, ठीक। नेक्स्ट, ही बिलीव डैट, वह विश्वास करता है, दिस परफेक्ट हेल्थ विल गो एंड इम्प्रूविंग टिल हिज डेथ। मतलब ये जो इसका हेल्थ अभी जितना भी परसेंट है वो चाह रहा है कि इसमें इम्प्रूव क्या कहते हैं, इम्प्रूव भी होना चाहिए और मरते दम तक, मतलब कभी भी इसके हेल्थ में कमी नहीं होना चाहिए, ठीक। रोज मुर्गा खाओ ऐसा नहीं करना है, सब कुछ करना है। नेक्स्ट देखो, ही इज रिलीजियस माइंडेड, मतलब ये कैसा माइंडेड है, धार्मिक माइंडेड है, मतलब रिलीजियस माइंडेड, ठीक। बट ही डज नॉट वांट्स टू गिव मच इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजियंस एंड क्रीड्स इन दिस लाइफ। मतलब वह धार्मिक, भले धार्मिक है, उसका माइंड धार्मिक है, लेकिन वह किसी खास जाति को वह सपोर्ट नहीं करना चाहता है, या कोई भी अगर ऐसा आदमी है जो समाज को खराब कर रहा है उसको सपोर्ट नहीं कर सकता है, तो सपोर्ट क्या करता है, उसको भगा ना क्लास से बाहर। देखो आगे, he wants to speak about the without trying to boring any change in nature। मतलब वो चाह रहा है कि हम चाह रहे हैं कि नेचर चेंज, बिना नेचर को चेंज हुए आदमी को चेंज करना है। तो यहाँ क्या हो रहा है, आदमी ही नेचर को चेंज कर रहा है, पेड़ काट रहा है ना, नेचर चेंज होगा ना। तो बोला कि सब कुछ करो, तो ऐसा काम करो जो नेचर को कोई इफेक्ट नहीं होना। मान लो कि अगर तुम, और क्या कहता है, जैसे ऑर्केस्ट्रा में तुझसे डांस करता है, मान लो ऑर्केस्ट्रा में तो लोग गया ऑर्केस्ट्रा में, तो वहाँ पर क्या हो गया, तुम्हारा तो फायदा हो गया, डांस कर ले, एंजॉयमेंट तुम लोग को आ गया। लेकिन बताओ जो सॉइल पोल्यूशन होगा मान लो, या कुछ भी होगा, उससे क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट का क्या होगा, नुकसान होगा, नेचर का नुकसान नहीं होगा, अरे पूरा नुकसान हो गया तुम्हारा। मतलब ना नॉइज पोल्यूशन बहुत भयंकर हो जाएगा, पूरा तहस नहस कर देगा, समझा। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा नेचर नुकसान हो रहा है, तुमको तो फायदा हो रहा है। जैसे मान लो इंडस्ट्री बन रहा है बड़ा बड़ा, फायदा हम लोग को हो रहा है, क्या नेचर का क्या नुकसान, ये बोला इसके खिलाफ है। मतलब जो इंसान नेचर को खराब कर रहा है, मतलब कि जो इंसान नेचर का दुश्मन है वो हमारा भी क्या हो जाएगा, दुश्मन हो जाएगा, ठीक। तो क्या समझा, लाइफ में क्या, प्रत्येक महीना 1 तारीख को एक पेड़ लगाना सीखा करो, किसी भी एक चीज़ लगाया है ना, क्या बोले, हर महीना 1 तारीख को 12 बजे रात में, दिन में वाले 12 बजे रात में तुमको 1 पेड़ लगाया करो, ठीक। नेचर जो है तुम्हारा अच्छा, तो ये तुम्हारा, तुम लोग को तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है, तुम पढ़ते हो, अगर तुम पढ़ाई करा कहीं फेल हो जाएगा तो कहीं नेगेटिव तो कहीं लाता है, कहीं फेल हो जाएगा तो क्या करेगा, तो तुम्हारा काम क्या होता है कि हम अपना 100% दे, मेहनत करें, रिजल्ट किसी और के हाथ में है। तुम्हारा काम क्या है, पेड़ लगाओ, जो उखाड़ेगा उसके नसीब में जाएगा, अपना तो अपना तो फर्ज निभाएगा ना रे। तो पहले करेगा, हम कहीं फेल हो जाएंगे तो पढ़ाइए छोड़ दो, सिंपल सी बात है। जाकर दिल्ली होटल में काम करो, प्लेट साफ करो, रोज तुमको चिकन मिलेगा वहाँ पर, समझा। हंसते वैसे क्या हंसता है, आँखें बंद करता हंसता है, आँख खोल के हंसा करो, आँखें बंद कर देता हंसता है देखो, समझा। तो इस पर सीरियसली मतलब अगर ना हर इंसान, खास कर महीना छोटा, नया साल आएगा ना, मान लो नया साल के दिन अगर सब लगाएगा पेड़, प्रत्येक नया साल के दिन 140 करोड़, तो भारत में उतना नहीं, तो हम बता रहे हैं, पहले सुन लो पहले आराम से। तुम यहाँ पर आ जाओ, वहीं बैठते हैं तो चलेगा, पहले सुन लिया करो, बर्दाश्त करा किया करो, ऑर्केस्ट्रा नहीं चल रहा है, डांस कर लेगा। 140 करोड़ के लमसम मान लो अभी है, वरना परफेक्ट कोई डाटा नहीं है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक। 140 करोड़ मान लो अगर आबादी है, ठीक, इसमें से मान लो हटाना 2100 करोड़ मान लो अगर तुम्हारा क्या पेड़ लगाएगा, मान लो 1 साल के अंदर में 1 पेड़ लगाएगा, तो सोच लो कितना जाएगा। भारत का जो क्या कहता है अभी 21% के लमसम शायद है वन, उसको कम से कम ना किसी भी एरिया में 33% वन हो ना, तो वह प्रदूषण नहीं होता उसके पास। अगर मान लो कि जितना भी बिहार है, ठीक, बिहार में मात्र 7% के लमसम में वन है, बस 7%।
इतना बड़ा एरिया बताया ना पूरा, इतना बड़ा एरिया है बिहार का, तुम एरिया लग रहा है, तो उसमें तो 7% या 8% लमसम होगा उसमें, लगाएगा लेकिन जनसंख्या समझा ना? फिर उसको काट देगा। तो हम क्या बोले, तो अपना छत के ऊपर पेड़ लगा ना, क्या दिक्कत है? नहर साइड में चाहेगा तो ना, मान लो कि अगर तुम पेड़, अगर तुम जना घर बना रही है, घर के ऊपर अपना दीवार पर लगा दो पेड़, क्या नहीं लग सकता है? लगता नहीं लगता है, चाहेगा तो ना कुछ भी होगा। सब चीज़ का सोल्यूशन है, अगर चाहेगा तो, सोल्यूशन नहीं रहेगा तो वही बात। सर नदी किनारे, नहर किनारे, नदी किनारे लगाओ या पेड़ अपना सर पर भी लगा सकता है, तो समझा? वो काम 100 क्लास लगे दिन भर ठीक है चलो। कितनों को लगा तुमको शादी ब्याह लेटे से होगा? ठीक, वो तो हम जान हाँ, ठीक है चलो। He wants to speak that without trying to boring, मतलब वह बिना नेचर को बोरिंग किए हुए, बिना नेचर को चेंज किए हुए वह चाह रहा है कि जो भी धार्मिक चीज़ सब है उसको बंद हो जाए, जो भी नेचर का दुश्मन है उसको ख़त्म कर दे, सीधे क्या पहुँचा करम, क्या कहते हैं, कब्र होता है, कब्र। देखो आप पूरा कहानी का लास्ट स्टेज है 10 मीन्स क्या होता है, मतलब आप इस प्रकार हम कह सकते हैं, इन दिस पोयम द पोएट डिस्क्राइब अबाउट लाइफ एंड ह्यूमन बीइंग्स में जो सिमिलरिटीज है उसको बताना चाह रहा है। तो पूरा कहानी समझ में आ गया? एक बार हम रिपीट करेंगे, सिर्फ सुनना है, कुछ बोलना नहीं, हम 2 मिनट बोल देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक, देखो फर्स्ट में तुमको क्या लिखना है कि पोएट जो है, पोएम कौन है, पोएम कौन लिखा है, पोएट कौन है, पोएट कहाँ का है, फिर तुम्हारा उसके बारे में कुछ लिखना है तो लिख ले, एक्स्ट्रा लिखना है फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड में क्या लिखना है तुमको कि आदमी, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेंस एंड मैन, मतलब आदमी में कोई अंतर नहीं है, इसको तू लंबा डिफाइन कर सकता है। ठीक, बोलना नहीं है, बोल दिया पहले। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या बोला गया है कि लेखक ये चाहता है कि हमारा एज या हमारा जो हेल्थ है वह परफेक्ट होना चाहिए और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए 37 साल के बाद भी, मरने दम तक। और चौथा पैराग्राफ ये कह सकता है कि जो हमारे धार्मिक खिलाफ है, मतलब जो धार्मिक को सपोर्ट कर रहा है, जो धर्म को सपोर्ट कर रहा है, जो कुछ भी ऐसा आदमी है जो पूरा माहौल को ख़राब कर रहा है, तो उसको हटाने के लिए हम कुछ एक्शन ले सकते हैं। और ये, लेकिन वह एक्शन जो होगा वो नेचर के खिलाफ नहीं होना चाहिए, नेचर में कोई ऐसा चेंजेबल नहीं होना चाहिए। मतलब पूरा कहानी जो बताने जा रहा है तुम्हारा वह है सेम, सब कुछ सेम है, ब्लड सेम है, ब्लड किससे बना हुआ है, सॉइल से, एयर से मिलकर बना हुआ है। ठीक, समझ में आ गया? इतना बोलने का समझ में नहीं आएगा ना तो क्लास छोड़ के जा सकता है। ठीक, आप क्या करवाएंगे, एक्सप्लेन कैसे किया था। ठीक, चलो क्वेश्चन लिखो। एक्सप्लेन, कोई भी एक लाइन लिख लो, एक बताएंगे दोबारा। ठीक, every atom of blood is same in all human beings। इसको तुमको एक्सप्लेन करना है। ठीक, दोस्तों आप इसको हम कैसे करेंगे समझो। सबसे फर्स्ट लाइन लिखेंगे हम कि ये जो है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक, तो हम लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम
सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसको लिखा कौन है? इट हैज बीन कंपोज्ड बाय, इट हैज बीन composed by Walter de la सर वाल्ट वाइट नहीं है। वॉल्ट वाइट Walt Whitman, sorry, composed by Walt, हो गया। ये कहाँ का था पोएट? अमेरिका का। ही वाज अमेरिकन पोएट, ही वाज अमेरिकन पोएट, हो गया। और जो ऊपर लाइन दिया हुआ है लिख लो कि हम सबका ब्लड क्या हो सेम, इसको आराम से उसी को नीचे लिख दो सेम। अब समझ में नहीं आ रहा है, ठीक? Every atom of blood is same in all human beings। हो गया, लिख लो। और भी कुछ तो इसको अगर तू करेगा तो डिफाइन कर दे, क्या करता है कि हम सबका ब्लड सेम है, हमारे पूर्वज का ब्लड सेम था, हो गया। कलाम और राजेश का ब्लड सेम है, लिख दो, क्या दिक्कत है? राजेश का, दो है। सुनैना का भी ब्लड सेम है, लिख दो। ये सुनैना खरगोश का नाम है रे। नॉट यू, समझिए। उसे डर लगता है कि सुनने जैसे तुम्हारा शक्ल लगता है वो। उसको पकड़ के लाना पड़ेगा, समझिए। फिर पकड़ के लाएंगे उसको, आते ही, ठीक। कि लड़की लोग का दिमाग घुटना में रहता, मालूम है ना, याद है। लड़का लोग ओवर स्मार्ट होता है, वो चाहेगा तो घुटना से, घुटना को बोलो ना, पेट वाला अति होता है, हड्डी का नाम तोड़ देगा, निकाल देगा बाहर। हो गया रे, लिख लो क्वेश्चन, होमवर्क भी देंगे। कल वाला देखिएगा जरा। पूरा लिख लिया था ना, कल लिख लिया था ना, तो हो गया। ऐसे लिखना रे, तुम इसमें चेक क्या करेंगे? तो कितना कम समझदार, खुद अपने आप तो सब काबिल है। बिहार का टॉपर में नाम है करेगा तुम लोग, तो कोई दिक्कतें नहीं है। आपके पास मीडिया वाला, आपके पास मीडिया वाला परेशान करेगा हमारे पास। कैसे बच्चों को आप टॉप करवा दीजिए, जिसको कुछ आता ही नहीं। स्कूल के तो बिस्कुट बन जाएगा सर। इसको बंदे हो कैसा पूर्वक का काम कर, ये आप मान लो कि तुमको तुम्हारा बच्चा है, तुमको बोलेगा कि बिना पढ़ ले उसको कैसे टॉप करवा दी, तो फंसेंगे तो हम भी फंसेंगे, हमको भी जेल जाना पड़ेगा। जो करेगा वो तो जैसे करेगा, और जो हमारा कोचिंग बुड़ेगा तो बुड़वे करेगा, सब कुछ हमारा बुड़ जाएगा। जो घर पर से थोड़ा मिलता है रिस्पेक्ट, पूरा घर से भगा देगा हमको सीधे। उसके बाद मोहल्ला से रिस्पेक्ट मिलता है, कॉलेज में पूरा देश से देश छोड़ना पड़ेगा, इंग्लैंड जाना पड़ेगा। ठीक, वहीं पढ़ाएंगे, वहीं पैसा देंगे। यहाँ पर लोग पैसा देता ही नहीं टाइम उससे पहले बैंक से कांटेक्ट कर लीजिएगा। है, वहाँ इंग्लैंड हमको जानते हैं उसको, ऋषि सुनो को जानते हैं, जाएंगे वहीं पर मिल लेंगे उससे। नाम करते हुए भूल जाना करना सर, बुलाइए लेना। अरे हो गया रे, यस सर। प्रदेश हो, नहीं सर, नहीं सर। चलो लिखो तो होमवर्क में जल्दी। पेरेंट्स, देखो, व्हाट इज द मीन्ड बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। इसका आंसर लिखो, बताइए, लिखो मेरा आंसर लिखिए। Here the poet
here the poet says that nature has much power and it should not be checked and it has its original energy नेचर के पास पावर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पावर, सुप्रीम पावर है, तो उसको तुम चेक नहीं कर सकते हो क्योंकि उसके पास ओरिजिनल पावर है। कितना कैसे म्यूजिक करेगा ये, पढ़ाई लिखा वाला काम नहीं, तो म्यूजिक तो करेगा ना। बीच में खड़े हो जाते हैं, उधर नहीं ये देखा लोग पता है ये कहाँ जाएगा, ये लोग जाएगा नहीं होता, ईंट का भट्टी होता है, उसमें मुंशी वाला काम होता है, लिखा पढ़ी वाला काम। एक पान खत्म होता है तो एक आदमी का काम आएगा एक वैकेंसी खाली वहाँ जाएगा, वैकेंसी क्या करता है स्टेशन के पास, वहाँ जितना टेम्पो सब आएगा ना उसको खाली लिखना है क्या वो चक्का गिनना है, क्या वो चक्का है टेम्पो। है सर, गाड़ी का नंबर लिखो। अरे हम हमारा वैकेंसी है ना, हम तुम बोले तो करेगा, तो बोलो मिलेगा 5 रुपये चक्का मिलेगा तुमको, 5 रुपये वो चक्का मिलेगा। हाँ काम करेंगे 5 रुपए चक्का, साफो करना पड़ेगा चक्का को, साफो करना पड़ेगा, गंदा हुआ तो खाली चक्का गिनने के लिए चक्का साफ भी करना पड़ेगा। कर लेंगे सर। कर लेगा, ठीक है चलो, तो मैंने बाथरूम साफ कर दो ना, ठीक रहेगा। हो गया रे, ऊंचा वाला है। हो गया ना कि here the poet said that nature has much power and it should not be checked and it has its original energy, मतलब उसके पास पावर बहुत ज़्यादा है तो उसको हम चेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके पास खुद का एनर्जी है, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। माया नहीं जाता। हो गया, चलिए क्या एब्जॉर्ब करता है, ऑब्जॉर्व करता है, क्या दिखता है उसको। इसमें इसका एक बार में इसका आंसर आएगा एक लाइन में, ही ऑब्जॉर्व्स a spear of grass, a spear of grass वो कुछ नहीं करना है। स्पीयर ऑफ ग्रास जो है वो ऑब्जर्व करता है किसमें, ठंड मतलब गर्मी महीना में, समर में। What has formed the speaker's blood? The speaker blood किससे बना ब्लड? सॉइल एंड द सेंटेंस ना बना के लिखना, क्या लिखेगा? द स्पीकर्स ब्लड इज मेड फ्रॉम, डायरेक्ट मैंने इसका आंसर लिख रहा है देख लाइन में, क्या आएगा? सॉइल एंड एयर। हो गया, सॉइल एंड एयर्स। इसको सेंटेंस में लिखना, सेंटेंस बना करके अच्छे से पूरा, हाँ, कि द स्पीकर्स ब्लड इज मेड फ्रॉम सॉइल एंड एयर। किसी का भी ब्लड है, स्पीकर का हो या कलाम का ब्लड हो, दोनों का सेम होगा। हो गया। क्लियर है? आप तो बोल रहे हैं। 4 नंबर, what does he want to do with creeds? आंसर लिखो, आंसर। he doesn't want to give much importance of
religious and creates in his life मतलब वो अपने लाइफ में धार्मिक चीजों का और किसी पंथ का उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना, किसी को नहीं देना। हो गया। हो गया, 4 ही क्वेश्चन करो, समझा? 4 क्वेश्चन सुन लो। पहले एक सूचना सुन लो, पोयम में तुम लोग को हम 3 चैप्टर लगातार पढ़ाएंगे। 2 पढ़ा लिए, फर्स्ट क्या पढ़ा है एनिपिटाफ, सेकंड क्या पढ़ा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एक और पढ़ा देंगे उसका नाम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट पढ़ा देंगे। ठीक, 3 को हम पढ़ा देंगे। सुनो, 3 को पढ़ाने के बाद 3 को हम पढ़ाएंगे प्रोज में। ठीक है। हाँ। 3 को प्रोज कहानी वाला में, जैसे मान लो कि अति भारतीय जमान हो पढ़ा, कोई 3 को पढ़ा देंगे पहले। ठीक, 6 हो जाएगा। उसके बाद तुमको हम रेस्ट देंगे, रेस्ट में देंगे तो ग्रामर में हम आएंगे। ठीक, उसमें 3 डबे पास 3-3 का काम चलेगा। ठीक, तो आज का क्लास जो तुम्हारा है वो था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, जितना था होमवर्क उसको अच्छे से बना लेना। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाएंगे मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। जरूर, थोड़ा बहुत खतरनाक है।